ST में वर्गीकरण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुधवार को देश भर के विभिन्न संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। वहीं धनबाद में भीमसेना विशाल फोर्स संगठन एवं JMM कार्यकर्ताओं ने इस फैसले के खिलाफ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए। इस दौरान स्टील गेट से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक रैली निकालकर सभी दुकानों को बंद कराए गए। साथ ही भीमसेना द्वारा कई दुकानों में तोड़फोड़ भी किए गए। मीडिया से बात करते हुए भीम आर्मी विशाल फोर्स संगठन एवं झामुमो के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आरक्षण में उपवर्गीकरण करने के फैसले को वापस लेना चाहिए। इसी के विरोध में आज हम लोगों के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है और इस फैसले के पीछे भी भाजपा का ही हाथ है। मुख्यमंत्री पूरा पेपर के माध्यम से देश में जिस तरह का आज बंदी का आह्वान किया गया है, ये माननीय हमारे जो भीमराव अंबेडकर है उनका बनाया हुआ कानून पर छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिससे SC ST इसका बर्दाश्त नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका हक अधिकार छीना जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे समाज के लोग SC ST कितने दबे कुचले हैं। उसको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार एक तरफ भाषण देती है कि हम उसको मुख्य धारा में लाएंगे, और दूसरी तरफ पीठ पीछे ये काम कर रही है कि ऐसा कानून बना रहा है कि आपका हाई पद पर देने के लिए नियुक्ति सीधे अपना प्रधानमंत्री का जो रोब है उसके अनुसार वो सीधे नियुक्ति कर रहा है, जो सरासर गलत है। हमारे जो हक अधिकार है SC ST को, वो उसमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। आज हम आरक्षण के चलते हमारा जो थोड़ा बहुत मान सम्मान बचा है वो भी हनन करने के लिए ये तत्पर है, लेकिन हम इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरा विश्व में जिस तरह का SC ST पर हनन किया जा रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह ये बीजेपी सरकार ये हमारे जो हक अधिकार को छीनने का काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग रोड पर उतरे हैं और देखेंगे आप कि पूरा तमाम जगहों पर राजबंदी का असर है, और इसका असर में हमको बीजेपी को ये दिखाना है कि हमारी एकता जो है, अखंडता है। हम ये अपना हक अधिकार लेने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। भाजपा की सरकार पिछले 10 वर्षों में आमजन, महिला, छात्र, किसान सबको रौंदने का काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों इन लोगों ने SC ST का जो हक मिला हुआ था, जो बाबा साहब के द्वारा दिया गया था, उसको भी हक से वंचित करने का प्रयास हो रहा है। आज इसको लेके झारखंड मुक्ति मोर्चा बंद का समर्थन में है, और पूरे राज्य नहीं पूरे देश में आज इस बंदी का असर को देखने को मिल रहा है। हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो नहीं झुकेंगे। भाजपा के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है काफी निंदनीय है। हम लोग इसी घोर निंदा करते हैं। उसी का ये कड़ी है ना, ये लगातार 10 वर्षों से इसी तरह का कार्य कर रहे हैं, और उसी का ये परिणाम है कि अभी आप देखिए जो वैकेंसी आया उसमें जो हम लोगों का मौलिक अधिकार था जो संविधान में बना हुआ है, उसको भी इन लोगों ने छेड़छाड़ किया। पिछले लोकसभा चुनाव में भी आप देखिए होंगे कि संविधान को बदलने को लेके बड़े ही जोर से लोगों ने विरोध दर्ज कराया, और जहां ये लोगों ने 400 का सपना देखा था वो 240 पे आ गए। अगर ये इनका कृत्य जारी रहा तो आने वाले दिन में ये कहीं के नहीं रहेंगे। ये यहाँ की जनता देख रही है, समझ रही है। देखिए, आज का जो विरोध प्रदर्शन है पूरे भारत वर्ष में है। आज का विरोध प्रदर्शन ST SC के हमारे जितने भी संगठन है उन लोगों ने बुलाया था, मगर हमारे पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इन्हें संपूर्ण समर्थन दिया, जिसके तहत धनबाद जिला पूरी तरह बंद है, और आज ये सफल पूरे इंडिया में है। भाजपा पिछले दरवाजे से आरक्षण को खत्म करना चाहती है। भाजपा नहीं चाहती कि आरक्षण रहे, इसीलिए वो कोर्ट का सहारा लेके हो, इधर से उधर से, इसके पीछे भाजपा ही है। भाजपा का दलाली नहीं चलेगा। आरक्षण जो बाबा साहब ने दिया था, दिया है। देश बाबा साहब के कानून से चल रहा है, इसको जो छेड़ेगा वो जल जाएगा। इसलिए आज तो शुरुआत है, पूरा देश में इस तरह का प्रदर्शन होगा। क्या लगता है आपको, आज भारत बंद किया गया है, इससे केंद्र सरकार पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? केंद्र सरकार पर इफेक्ट होगा, सरकारें गिर जाएगा। उनका जो सहयोगी है चिराग पासवान, JDU, सब तो बोल रहे हैं ये सही नहीं है, इसीलिए ज्यादा दिन सरकार चलने वाला नहीं है। ये बस चले जाएंगे बहुत जल्दी। इस तरह ST SC को छेड़िएगा, OBC को छेड़िएगा तो क्या रह पाइएगा? तो इसीलिए भाजपा अब सत्यानाश की तरफ है। बहुत ज्यादा केंद्र सरकार को फर्क पड़ चुकी है। ये आंदोलन ना होने से पहले, ये भारत बंद ना होने से पहले मीडिया का माध्यम से, सरकार द्वारा मीडिया का माध्यम से चलाया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद कीजिए। बहुत जल्द जो है ना आप लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट से लाया गया कानून, उसको हम लोग रद्द करने वाले हैं।
और रही बात आपका जो बातें हैं, उस बातें का माध्यम से ये तय होती है कि आप कहीं न कहीं उनके इशारे पे चल रहे हैं जिनके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि सुप्रीम कोर्ट से दिए गए फैसले उसको वापस लिया जाए और जो हमारे SC/ST जो आरक्षण था, जिस प्रकार पहले से था, उसे पुनः उसे लागू किया जाए। कुछ लोग केंद्र सरकार के लिए 100% नहीं, 100% ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सरकार जो है पहले ही झुक चुका है और इस आंदोलन से पहले ही निर्णय दे चुका है कि ये लागू होने नहीं देंगे, इसको रद्द किया जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि लागू करेगा कि नहीं करेगा? ये नरेंद्र मोदी जो है ना, पहले ही कर चुका है क्लियर। 2 अप्रैल का भारत बंद का ताकत दिखा उन्होंने कि 2 अप्रैल का भारत किस तरह का बंद है। उससे बड़े पैमाने में ये भारत बंद हो चुकी है और उनका ये भारत बंद पे जो अनुष्ठान हो चुकी थी, इस बार बड़े पैमाने पे भारत बंद होने वाली है, जिसके कारण भारत बंद से पहले ही निर्णय दे चुकी है सरकार। आज भारत बंद का आगाज किया गया था और इस पे तमाम छोटी बड़ी पार्टी, तमाम सामाजिक संगठन, बड़े संगठन का समर्थन मिला है और हम लोग अभी मंदिर वर्मा चौक पर भारत बंद का आगाज किए थे। SC/ST का जो काम केंद्र की सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन कर एक संवैधानिक तौर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और हमारे सारे लोग उपस्थित हुए हैं और इसके लिए हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक हमारा हक अधिकार हमें नहीं मिल जाता है। संविधान की 9वीं सूची में SC/ST को स्थान देने की मांग केंद्र सरकार से विशाल फोर्स संगठन करती है और हमें संविधान की 9वीं सूची पे हमारा लोगों को, SC/ST को जगह दे दिया जाए और हमारा जो हक अधिकार है हमसे छीनने का काम ना करे। हमारा जो दबे कुचले लोग, वंचित लोग हैं, उनका अधिकार लोग छीनने का काम ना करे और क्रिमिनल लॉयर को भी हटाने का काम करे, क्योंकि हमारे समाज में दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, गरीब तत्व के लोग शामिल हैं। ये कहकर आज हम लोगों ने एक बड़ा भारत बंद का आगाज किया था। इसमें सारे दलों की, सारे पार्टियों का, सारे संगठनों का हमें समर्थन मिल रहा है। बताते कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था कि सभी SC और ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं है। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले, ये दोनों जातियां SC में आती है, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती है। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है।